मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम सब जानते हैं कि ये सृष्टि एक बहुत बड़ा असली नाटक है और इस सृष्टि नाटक में हम सब कलाकार हैं, एक्टर हैं। अब देखना ये है कि एक्टर कौन है, तो आप सब ये जानते हैं कि हम आत्माएं इसमें एक्टर हैं और अपना अपना भिन्न भिन्न शरीर धारण करके हम अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हम देखते हैं कि शरीर में हम कभी किसी का बच्चा होते हैं, कभी किसी का भाई बन जाते हैं, फिर बाप बन जाते हैं। इसी प्रकार से बच्ची होती है, बहन बन जाती है, माँ बन जाती है, दादी बन जाती है। तो एक जन्म में भी हमारे भिन्न भिन्न एक्टर के रोल बदलते रहते हैं और उसके अनुसार हम अपनी एक्टिंग करते रहते हैं। और अगर सारे विश्व में देखें, सारे समाज में देखें, तो भिन्न भिन्न एक्टर भिन्न भिन्न अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। अब देखा जाए तो ये बात हम चलते चलते भूल जाते हैं कि हम एक्टर हैं और ये सृष्टि एक नाटक है। क्योंकि अगर हम अपने आप को एक्टर समझें, सचमुच ये स्मृति में रखें कि हम एक्टर हैं, तो बहुत फर्क पड़ सकता है। जैसे संसार में, दुनिया में कोई नाटक होता है, फिल्म होता है, उसमें जो एक्टर कलाकार होता है वो भी भिन्न भिन्न पार्ट बजाता है और वो अलग अलग नाटकों में अलग अलग पार्ट बजाता है। जैसे हम भी इस जन्म में अपने में एक प्रकार का पार्ट बजा रहे हैं, अगले जन्म में हम अलग प्रकार का हमारा पार्ट शुरू हो जाएगा। कोई पुरुष है तो स्त्री बन जाएगा, कोई बाप है तो बेटा बन जाएगा। तो अलग अलग पार्ट बजाते रहते हैं। आप देखेंगे कि जो नाटक के एक्टर होते हैं उनको ये पक्का याद रहता है कि हम एक्टर हैं और हम पार्ट बजा रहे हैं। उनको पक्का याद रहता है कि ये स्टेज है जहाँ पर हम एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा घर अलग है, हमारा अस्तित्व अलग है, हमारा असली नाम भी अलग है, ठिकाना भी अलग है, हर चीज़ हमारी अलग है। और यहाँ हम केवल जो भी रोल हमें मिला है उसका हम अपना पार्ट बजाते हैं और हर एक्टर यही कोशिश करता है कि जो उसको पार्ट मिला है उसको अच्छे से अच्छा बजाए, इसलिए उनको कलाकार कहते हैं। दुनिया के लोग भी काम करते हैं, लेकिन एक्टर जो काम करते हैं वही काम करते हैं, उसमें थोड़ी कला होती है, अदाकारी होती है। इसलिए लोग एक्टर्स का पार्ट देखने के लिए, एक्टर्स के नाटक देखने के लिए पैसे खर्च के भी जाते हैं। लोग भी साधारण चलते हैं, लोग भी चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन एक्टरों के इन सब साधारण काम करने में भी एक खास अंदाज होता है। परंतु ये फैक्ट है कि एक्टर कभी नहीं समझता कि जो रोल मैं एक्ट कर रहा हूँ सचमुच मैं वही हूँ। मान लो किसी नाटक में एक्टर जो है एक राजा का रोल कर रहा है, अच्छी तरह से वो राजा की तरह ही बिहेव करेगा, सिंहासन पर बैठेगा, उसी तरह उसके हाव भाव होंगे। लेकिन वही एक्टर अगले नाटक में मान लो जेल के कैदी का रोल कर रहा है, तो वो जेल का कैदी भी उसी प्रकार से बनेगा, बिल्कुल हूबहू जेल के कैदी जैसा ही लगेगा। जो भी रोल उसको मिलता है, विलक्षण रोल भी मिल जाते हैं, कभी वो जेलर बन जाता है, कभी कैदी बन जाता है, कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी मरीज बन जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो एक्टर जो भी उसको रोल मिलता है, हंसने का मिलता है, रोने का मिलता है, डराने का मिलता है, डरने का मिलता है, नाचने का मिलता है, चिल्लाने का मिलता है, वो उसमें एक्ट तो करता है, लेकिन उससे बिल्कुल
प्रभावित नहीं होता कि सचमुच मैं चिल्ला रहा हूँ, सचमुच मैं हंस रहा हूँ। इसको कहा जाता है, जैसे गीता में लिखा हुआ है कि कर्म अकर्म हो जाता है, अर्थात जो भी वो कर्म करता है उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि वो समझता है मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि एक्टर को उसका जो पैसा मिलता है एक्टिंग करने का, वो इस आधार पर नहीं मिलता कि वो राजा बन गया तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा और स्टेशन पर कुली बन गया तो उसको कम पैसा मिलेगा। कोई भी रोल करेगा उसको पैसा उतना ही मिलेगा। दूसरी बात, एक्टर की जो तारीफ होती है, जो उसकी अप्रिसिएशन होता है, जो ताली बजती है, जो लोग बार बार उसकी एक्टिंग को देखने जाते हैं, वो भी इस आधार पर नहीं होती कि कोई वो थानेदार बना हुआ है तो ज़्यादा वो लोग उसको देख रहे हैं और वो मुजरिम बना हुआ है तो कम देख रहे हैं, नहीं। तो उसकी अदाकारी और उसकी प्रशंसा और पैसा वो डिपेंड करता है उसकी अदाकारी पर, ना कि क्या रोल वो कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी रोल वो करे उसके लिए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको उसका पैसा भी और उसकी तारीफ भी रोल के मुताबिक होती है। अच्छा, अब देखिए, हम भी, वो तो एक्टर 3-4 घंटे के नाटक में एक्टर होते हैं, हम सब आत्माएं शरीर धारण करके इस सृष्टि नाटक पर सदा के एक्टर हैं। और इस जन्म के तो कम से कम हम देख ही सकते हैं, अपने इस जन्म में हम एक्टिंग कर रहे हैं, किसी को कोई रोल मिल गया, किसी को कोई रोल मिल गया। लेकिन क्या हम उस रोल को रोल समझकर, एक्टिंग समझकर, इस जन्म में मुझे ये पार्ट मिला है, उसको न्यारे होकर अदा करते हैं, या सचमुच हम ये समझने लग जाते हैं कि अगर मैं वकील हूँ इस जन्म में तो सचमुच मैं वकील ही हूँ, कोई मुकदमा मैं जीत गया तो मुझे खुशी हो जाती है, पैसा ज़्यादा मिल गया खुशी हो जाती है, हार गया तो मैं उदास हो जाता हूँ। अर्थात मैं अपनी एक्टिंग को एक्टिंग समझ के न्यारा होके करता हूँ। दुनिया में वैसे भी कहते हैं जीवन एक यात्रा है, तुम एक मुसाफिर हो। यात्री यात्रा करता है, यात्रा पूरी होने के बाद उस यात्रा उसकी समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या मैं सचमुच ऐसा तो नहीं मानने लग जाता कि जब अगर मुझे सिकंदर का रोल दे दिया गया किसी नाटक में और मैं सिकंदर बन गया और बाद में मेरा रोल पूरा हुआ तो वो मेरी ड्रेस उतारने लगे सिकंदर का वेशभूषा, तो मैं रोने लग जाऊं कि नहीं, अरे मैं तो सिकंदर हूं तो मेरी ड्रेस क्यों उतार रहे हो। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने रोल को मैं समझ के करने लग जाता है, अर्थात उस रोल के साथ उसका अटैचमेंट हो जाता है, वो मेरा समझने कर लग जाता है कि मैं ये रोल अदा कर रहा हूँ, तो आप जानते हैं अटैचमेंट का क्या परिणाम होता है। देखिए, गीता का जो लास्ट श्लोक है जिसमें भगवान ने सारी शिक्षाएं दी, उसके बाद अर्जुन जिस स्थिति को पाया उसमें वो कहता है नष्टो मोहा, कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं ये जो समझता था ये मैं हूँ और ये मेरे हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे शत्रु हैं, मैं समझ गया हूँ नहीं, ये तो मेरा रोल है। इसलिए आप देखेंगे कि हम समझते हैं अच्छी तरह से, कौन नहीं जानता होगा कि इस सृष्टि लीला में, इस नाटक में हम एक्टर हैं, हम कलाकार हैं। लेकिन चलते चलते हम भूल जाते हैं, जो कुछ हम होते हैं हमें ऐसे लगने लग जाता है हम वही हैं और हमने उसी रोल में रहना। टाइम कितना भाई? हाँ, 10 मिनट हुआ। कितने करने हैं? अभी 12-13 मिनट। अच्छा, अब देखिए, आजकल जैसे होता है, हम दिल्ली में देखते हैं कोई व्यक्ति इलेक्शन जीत जाता है,
वो नेता बन जाता है, फिर वो मंत्री बन जाता है और उसको मंत्री का बंगलो अलॉट हो जाता है। तो आप पहले दिन जाकर उनको ग्रीटिंग करने जाइए, आप क्या देखेंगे कि बहुत लोग उनको अपने स्वार्थवश ही सही, जिसका उसको पता है हर लोगों को हमें इनसे काम रहना है, हमें इनसे काम निकालना है, दूर दूर से आकर बड़े बड़े भेंटा लिए हुए, बड़े बड़े गुलदस्ते लिए हुए, बड़े बड़े फलों को टोकरे लिए हुए आकर उनका मुबारक दे रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और वो व्यक्ति जो कल किसी और प्रांत में रहता था, आज वो इतना खुश हो जाता है, इतनी उसके अंदर खुशी समा जाती है, सुख की फीलिंग आती है, अपने सम्मान की फीलिंग आती है कि उस वक़्त देखने वाला होता है। और बाद में व्यक्ति को चाहे 5 साल ही उस बंगले में रहना हो, लेकिन कुछ दिन के बाद स्वाभाविक तौर पे वो समझने लग जाता है कि मैं तो सचमुच यही हूँ और यही मेरा बंगला है, सदा ही मुझे इसी में रहना है। जबकि सत्यता ये है कि कुछ समय के बाद उसको वो बंगला छोड़ना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार जैसे हमको अपना शरीर छोड़ना पड़ता है, हम किसी भी पद पोजीशन में हों, कितने भी हम सम्मानधारी हों, संपत्तिवान हो, जिस दिन हम शरीर को छोड़ देते हैं तो कौन हमारा पुत्र, कौन हमारा भाई, कौन हमारा बंगला, कुछ भी नहीं रहता। तो ये बात अगर हम ध्यान में रखें तो ये जो मैंपन और मेरापन है, ये व्यक्ति को बहुत सुख की, दुख की, मान की, अपमान की, स्तुति की, निंदा की, हानि की, लाभ की, जय की, पराजय की अनुभूति कराता है, जो बहुत दुखद होती है, क्योंकि ये अनुभूति आजकल के युग में सुख की कम, नाम मात्र और दुख की ज़्यादा होती है, सम्मान की कम और अपमान और निंदा की ज़्यादा होती है। आप रोज़ देखते हैं लोग ढोल बजाकर, बाजे बजाकर किसी को सम्मान की सीट पर उतारते हैं और कुछ समय के बाद अपमान करते भी देरी नहीं करते। बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े जो पदाधिकारी होते हैं, कई बार तो उनको अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भागना पड़ता है दूसरे देशों में। अब देखा जाए आध्यात्मिक ढंग से, अगर आप देखें कि अगर हम इस मैंपन में और मेरेपन में आ जाते हैं, अर्थात अपने को एक्टर समझकर पार्ट नहीं बजाते, मुसाफिर समझकर मुसाफरी नहीं करते, मेहमान समझकर इस दुनिया में नहीं चलते, मालिक बन के चलने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर मायूसी, मगरूरी, मुरझाइश और मतभेद, ये मैं समझने से 4 प्रकार की हमें बहुत ही दुखद महसूसता आनी शुरू होती है। हमें पता भी नहीं लगता, हम मायूस रहते हैं, हम मगरूर यानी घमंड में आ जाते हैं कि वाह हम क्या हैं, और फिर हम कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं जब हमें ख्याल आता है कि ये हमसे छिन जाएगा, पता नहीं कब हमारा प्राण ही छूट जाए। और फिर ये मैंपन एक दूसरे के साथ मतभेद में ले आता है, क्योंकि व्यक्ति स्टेटस कॉन्शियस हो जाता है, पोजेशन कॉन्शियस हो जाता है, वेल्थ कॉन्शियस हो जाता है, बड़े छोटे के भेदभाव में आ जाता है। अनेक प्रकार के भेदभाव हम जानते हैं, पढ़ा लिखा, अनपढ़, धनवान, निर्धन, बहुत रसूख वाला, कोई व्यक्ति बिल्कुल मजबूर, इत्यादि इत्यादि, कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है आदि। इसलिए ये हम अगर याद रखें, बार बार अपने को स्मृति में लाएं कि हम इस सृष्टि मंच पर एक्टर हैं और हम अपना पार्ट बजा रहे हैं। जो भी पार्ट मिला है उसको हम न्यारे हो कर के, बिल्कुल साक्षी हो कर के बजाएं, ना अभिमान में आए, ना कभी किसी बात के नशे में आए, और ना ही कभी किसी बात की फिर नाराज़गी में आए, मजूसी में आए। इसलिए
एक्टर बनने का भाव बहुत ज़रूरी है। फिर क्या होता है कि जब हमारा एक जन्म पूरा होता है, हम शरीर को त्याग देते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो खेल ख़त्म हो जाता है। हम आत्मा जो एक्टर था, उसके अंदर जो कुछ हम जीवन भर करते हैं वो संस्कार रूप में धारण हो जाता है। जैसे बीज के अंदर सब सार आ जाता है, तो आत्मा एक चैतन्य बीज है जिसके जो कलाकार है उसके अंदर वो संस्कार आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, अगला जो रोल आत्मा को मिलता है, दुनिया में भी एक्टर को जब अगला नाटक में पार्ट मिलता है तो उसकी पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर ही मिलता है। तो फिर उसी प्रकार का रोल हमको मिल जाता है और ज़्यादा हम मैंपन मेरेपन में आते हैं। इस प्रकार से हम प्रभावित होते रहते हैं परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, सिचुएशन से। इसलिए आप देखेंगे कि नायक तो एक्टर तो हम रहते हैं, लेकिन एक होता है नायक और एक होता है खलनायक। तो धीरे 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 इस प्रकार के मैंपन और मेरेपन के भाव से अपने आप को एक्टर भूल करके सच्चा मुच्चा पाठधारी मानने के कारण से आज कलयुग हो गया। आज कलयुग में क्या स्थिति है, तो आप कलयुग में आप देखेंगे कि सारे के सारे ही खलनायक हो गए, यानी खलनायक ही नायक हैं। और जितना बड़ा आज कलयुग में कोई खलनायक है उतना बड़ा ही वो नायक है। नायक तो रहे ही नहीं, अर्थात हीरो पाठधारी जो होता है वो खुद भी विजयी होता है, सुखी होता है और दूसरों को भी विजयी बनाता है, सुखी रखता है। अब देखिए, तो आज क्या हो गया कि दुख देने वाले और दुख लेने वाले ऐसे मानव बन गए हैं। और जितना ज़्यादा व्यक्ति कलयुगी है, तमो प्रधान है, आज उसका ही बोलबाला है, जिसको कहा जाता है झूठे का बोलबाला। ये झूठी दुनिया है, कलयुग के लिए यही कहा जाता है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो जब सच था तो सच ही सच था, चाहे एक्टर राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन वहाँ सच ही सच था, सुख ही सुख था। आप जानते हैं राम राज्य के लिए क्या कहते हैं, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, जिए दाता बसे नगरी धर्म का उपकार है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं करें संतापा। और आज क्या हो गया है, उसका ऑपोजिट है। लोग राम राज चाहते हैं, तो ये कौन सा राज है, तो झूठ ही झूठ है। यहाँ हर चीज़ झूठी है, खुशी भी झूठी है, संबंध भी झूठे हैं, क्योंकि व्यक्ति ने झूठ की नैया में सवार हो गया है। वो अपने आप को सचमुच ही मानने लग गया है कि मैं जो हूँ वास्तव में वही हूँ और मुझे उसी रूप में शायद सदा ही रहना है। एक कथा आती है शास्त्रों में कि पूछा गया कि हर व्यक्ति से कि दुनिया में सबसे आश्चर्य की बात क्या है। क्वेश्चन पूछा गया, तो उत्तर यही मिला कि हर व्यक्ति जानता है कि मैंने शरीर छोड़ना है, लेकिन वो ये समझता है, जानता है मैंने शरीर छोड़ना है, कि सारे शरीर छोड़ जाएंगे परंतु मैं बचा रहूँगा। देखिए, इससे ज़्यादा आश्चर्य की बात क्या होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि याद करो कि जब ये नाटक शुरू होता है, हर नाटक सुखद घटनाओं से शुरू होता है, तो शुरू में सुख ही सुख होता है। थोड़े से पाठधारी होते हैं, हर नाटक में शुरू में थोड़े पाठधारी होते हैं और हर चीज़ अथाह होती है, हर चीज़ बहुत बहुत होती है, अनगिनत होती है, बेशुमार होती है। अगर सृष्टि नाटक में देखा जाए तो हम उसको सतयुग कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। तो नाटक तो सुख से शुरू होता है, तो उसका फल क्या होता है कि सभी के सभी सुखी होते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी सुखी होते हैं, सभी देवी देवता होते हैं और इतना कुछ होता है, इसलिए सभी मर्यादा युक्त होते हैं। किसी को मर्यादा तोड़ने की
आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसलिए जैसे दुनिया को सुख धाम उस वक़्त कहा जाता है, सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। लेकिन जैसे नाटक की कथा बढ़ती है, उसका कथानक बढ़ता है तो क्या होता है, धीरे धीरे हम जानते हैं हर चीज़ गीता में लिखा हुआ है कि अपनी सतो रजो तमो अवस्थाओं में आती हैं, और जैसे जैसे जिस जिस अवस्था में आती जाती है खेल, उसी उसी अवस्था के अनुसार सारे के सारे एक्टर राजा से लेकर प्रजा तक उसी रूप में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से धीरे 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 तमो प्रधान जैसे आज है, आज भी हम सब एक्टर हैं, लेकिन क्या हो रहा है, दुख दे रहे हैं, दुख ले रहे हैं। कोशिश भी करें दुख से छूटने की, बंधनों के छूटने की, लेकिन हम आही तमोगुनी अवस्था में रहे हैं। जैसे कोई स्लम एरिया होता है तो स्लम एरिया में तो सारे स्लम ड्वेलर होते हैं, चाहे वहाँ का कोई बड़ा हो या साधारण हो। इस प्रकार से ये बात हो जाती है। अब देखिए, नाटक के शुरू में हर चीज़ ठीक स्थान पर, ठीक समय पर, ठीक विधि से होती थी। उसका फिर नतीजा क्या था कि हर व्यक्ति जो है पूरी आयु होती थी, सारा जीवन सुखी रहता था। और आज क्या हो गया है, उसका बिल्कुल उलट हो गया है। आज सब मर्यादाएं टूट गई हैं, किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है, एक्टर अपना रोल भूल जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि हम एक्टर हैं। तो कलयुग के अंत में परमात्मा आकर के एक एक्टिंग स्कूल खोलते हैं। जैसे एक्टिंग फैकल्टीज़ होती हैं, एक्टिंग ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, वो कलयुग के अंत और सतयुग से पहले खोला जाता है, जिसको ही भगवत गीता के भगवान का अवतरण कहा जाता है। और भगवान अवतरित होकर के गीता ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, जिसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है। और पुनः आत्माएं जिनकी कलाएं बिल्कुल 16 कला संपूर्ण से कम होते होते लगभग 0 कला तक रह जाती हैं, उनको पुनः 16 कला संपूर्ण बनाते हैं, कलाकार बनाते हैं। इस तरह से ये दुखद नाटक पुनः सुखद नाटक में बदल जाता है। और इस प्रकार ये सृष्टि नाटक पुनरावृत्त होता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि आत्माएं भी शाश्वत हैं, सृष्टि नाटक भी शाश्वत है, और इसमें ड्रामा भी शाश्वत है। हर 5000 वर्ष के बाद वही नाटक पुनरावृत्त होता है। उसी तरह से हम सुख की दुनिया में आते हैं, परमपिता परमात्मा हमको वहाँ भेजते हैं। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे 2 युग तक तो हम अति सुखी रहते हैं। फिर थोड़ा सा दुख शुरू होता है द्वापर में, फिर धीरे धीरे दुख बढ़ते बढ़ते कलयुग के अंत तक हम अति दुखी हो जाते हैं। फिर पुनः परमात्मा आकर के हमको पुनः हमारे अवगुण निकाल कर हमें हमारे अंदर दैवी गुण भरते हैं, सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। तो ये नाटक पुनः रिपीट होता है। इसलिए ये वर्तमान वही समय चल रहा है। अगर इस ज्ञान को कोई अच्छी तरह समझे तो बहुत अच्छा मौका है कि अपने आप को पुनः हीरो हीरोइन एक्टर अर्थात सर्वश्रेष्ठ देवी देवता बनाने का। ओम शांति।